Hi dear students, today we are going to read our chapter number 2 of class 12th from our book Vistas, that is the Tiger King by Kalki. ठीक है बच्चे, तो आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे द टाइगर किंग. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर रिटन बाय काल्की. तो बच्चे ये चैप्टर रीड करने से पहले हम इसके ऑथर काल्की के बारे में कुछ जान लेते हैं. तो हाँ जी बच्चे, तो इनका जो रियल नेम है वो है, इनका नेम रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और इनका जो बर्थ हुआ था 9 सितंबर 1899 और इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1954 में. और ये अपने पेन नेम काल्की से स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं. ठीक है बच्चे, तो ये एक तमिल राइटर हैं. और अगर हम बात करें इनकी कि yes, he is a Tamil writer and he is a writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. और बच्चे इन्होंने 120 short stories, 10 novelettes, 5 novels, 3 historical romances, editorials and political writings लिखी हैं. और इनके hundreds of films and music reviews हैं. ठीक है बच्चे, तो ये हमारे ऑथर के बारे में, जिनका नेम क्या है, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति. और ये अपने किस नेम से लिखते हैं? काल्की. पेन, इनका पेन नेम है काल्की. ठीक है बच्चे, तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा चैप्टर है टाइगर किंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड द स्टोरी इज़ अ सटायर. ठीक है बच्चे, ये क्या है? एक सटायर है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सटायर? सटायर का मतलब होता है जिसमें थोड़ी ह्यूमरस तरीके से कहानी बताई जाती है. दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें ह्यूमर दिया जाता है, आयरनी यूज़ होती है, थोड़ी फ़नी वॉइसेस यूज़ होती हैं, ऐसी ऐसी बातें फ़नी यूज़ होती हैं. ठीक है, तो दैट इज़ अ सटायर. सो दिस स्टोरी इज़ अ सटायर जो कि किसके ऊपर है? एक रिच और पावरफुल किंग के ऊपर है, ओल्डन टाइम्स के. और एक प्रोफेसी हुई थी, एक जिसको बोलते हैं भविष्यवाणी हुई थी उस बच्चे के बारे में कि क्या होगा, कि ये जो बच्चा है इसकी मृत्यु होगी किसी टाइगर की वजह से, 100th टाइगर की वजह से. ठीक है, तो कैसे उस बच्चे ने, मतलब कैसे जब ये भविष्यवाणी हुई तो उसने ये ठान लिया कि भाई मैं इसको झूठ करूँगा, मैं इसको गलत साबित करूँगा और अपनी डेथ को अवॉइड करूँगा. जो मेरी डेथ किससे आनी है? 100th टाइगर से आनी है. ठीक है बच्चे, तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और चैप्टर रीड करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ. ये स्टूडेंट्स, द टाइगर किंग बाय काल्की. The Maharaja of Pratibandpuram is the hero of the story. So the hero of the story is the Maharaja of Pratibandpuram. प्रतिबंधपुरम क्या है बच्चे? प्रतिबंधपुरम एक जगह है, तो वो उस वहाँ के महाराजा इस स्टोरी के रियल हीरो हैं. He may be defined as His Highness जमींदार जनरल खिलदार मेजर सत्ता व्याघ्रा संहारी महाराजाधिराज विश्वा भानु सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के. बच्चे ये जो सारे नाम हैं शो ऑफ करने के लिए, ये सभी नामों से उनको जाना जाता था जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के. ठीक है, इन सभी नामों से उनको जाना जाता था. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन उनका एक शॉर्ट नेम जिससे लोग उनको पहचानते थे वो क्या था? टाइगर किंग. ठीक है, 2 नाम यहाँ पे यूज़ होंगे, एक तो टाइगर किंग और एक हमारा सर जिलानी जंग बहादुर. ठीक है बच्चे, तो वो कौन थे? प्रतिबंधपुरम के महाराजा. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. Now the writer is saying that he has come forward. वो आगे आए हैं हम लिसनर्स को ये बताने के लिए कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा. I have no intention of pretending to advance only to end in the strategic withdrawal. अब राइटर हमें कहते हैं, ऑथर हमें ये कहते हैं कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊं, कि आप लोगों को सिर्फ प्रिटेंड करूं बताने का, ऐसे ही आगे बढ़ जाऊं आपको बिना बताए कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया. मैं ऐसा नहीं करना चाहता. Even the threat of Stuka bomber will not throw me ऑफ ट्रैक. इवन जो स्टुका बॉम्बर होता है उसका थ्रेट भी, उसका डर भी मुझे मेरे ट्रैक से नहीं हटा सकता है. मतलब मुझे अगर आपको क्लियर करनी है ये बात कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, तो मैं आपको ये बात ज़रूर
क्लियर करूँगा। मतलब बड़े ह्यूमरस तरीके से राइटर हमें बता रहे हैं और थोड़ा सा क्यूरियस कर रहे हैं कि कैसे उनका महाराजा का नाम टाइगर किंग रखा गया। ठीक है, सुका बॉम्बर बच्चे क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट है, जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि यूज़ किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बहुत ही डिज़ास्ट्रस है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको यूज़ किया गया था। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसका डर भी मुझे मेरे ट्रैक से नहीं हटा सकता है। द सुका if it likes can beat a hasty retreat from my story। beat a hasty retreat का मतलब बच्चे ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी जगह से या किसी बात से किसी को पीछे हटाना। beat a hasty retreat का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह से या किसी भी बात से किसी को पीछे हटाना। वो कहता है कि सुका एक टाइम पे पीछे हट सकता है मेरी स्टोरी से, लेकिन मैं आपको ये बताने से पीछे नहीं हटूंगा कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे रखा गया। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये जस्ट वो आपको राइटर थोड़ा सा क्यूरियस कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि उसका नाम टाइगर किंग कैसे रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। स्टार्टिंग में ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये रिवील करूं कि टाइगर किंग का क्या एक्चुअल में मैटर था, कि क्या हुआ था कि उनका नाम टाइगर किंग रखा गया। कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ। ऑथर कह रहे हैं, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। एवरीवन, वो ऑथर कहते हैं जो कोई भी इनके बारे में रीड करेगा, टाइगर किंग के बारे में जानेगा, उनके वो एक अंदर से ही डिज़ायर, एक नेचुरल डिज़ायर आएगी उस बंदे से मिलने की। इनडोमिटेबल करेज का मतलब क्या होता है बेटा, इनडोमिटेबल का मतलब होता है अनडिफीटेबल, जिसको डिफीट ना किया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कोई भी इसके बारे में रीड करेगा तो उसके अंदर एक अपने आप ही डिज़ायर जागेगी, इच्छा जागेगी उस बंदे से मिलने की फेस टू फेस। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसके पूरा होने का कोई भी चांस नहीं है कि आप उनसे नहीं मिल सकते हो। क्यों नहीं मिल सकते, देखते हैं आगे। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैड रीच्ड द फाइनल अडॉब ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। अब भाई यहाँ की सिचुएशन हमारे राइटर ने किससे कंपेयर कर दी है, रामायण के एक सिचुएशन से कर दी है। जैसे रामायण में भरत ने राम जी को दशरथ के बारे में बताया था। क्या बताया था कि दशरथ जी का अब स्वर्गवास हो चुका है, वो मर चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे टाइगर किंग का भी क्या हो चुका है, वो अपनी फाइनल रेजिडेंस पे, एडॉब होता है घर, अपने फाइनल घर में जा चुके हैं, जो कि फाइनल घर होता है सभी लिविंग क्रिएचर्स का, स्वर्ग या नर्क जो भी होता है वहाँ पे वो जा चुके हैं। ठीक है, फाइनल एडॉब क्या है, फाइनल रेजिडेंस जो होता है हर एक सॉल का। ठीक है, दैट इज़ द हेवन। क्लियर हो गई बात बच्चे, आगे देखिए। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। उसने आगे खुद ही बता दिया। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग अब क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। अब उनकी डेथ का तरीका जो है वो काफ़ी अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। जब आप सुनोगे कि उनकी डेथ कैसे हुई तो वो बहुत ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगेगा सुनने के बाद। ठीक है, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। ये रिवील कब होगा, जब आप बिल्कुल लास्ट तक स्टोरी पढ़ लोगे, एंड में ही ये रिवील होगा कि उनकी डेथ कैसे हुई। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the king would actually have to die। अब भाई क्या हुआ, सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट जो था उनकी डेथ का वो कब पता चला, सबसे पहले कब प्रिडिक्ट हुआ, जब एस्ट्रोलॉजर्स ने, जब इस बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होते ही जो वहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स थे वो जो खड़े हुए थे वहाँ पे उस टाइम पे, उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी थी, पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि टाइगर किंग को एक ना एक दिन जरूर मरना है। भाई ये कैसी भविष्यवाणी हुई, मरना तो सभी नहीं है, ये तो कोई, इसमें तो कोई मीनिंग नहीं है, ये भविष्यवाणी तो कैसी लग रही है, बिल्कुल मीनिंगलेस लग रही है। लेकिन आगे देखते हैं क्या हुआ। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट
दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard. अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि ये बच्चा योद्धा का योद्धा बनेगा, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा, लेकिन इतना बोलने के बाद उनके लिप्स एकदम बंद हो गए और एकदम से वो चुप हो गए, जैसे वो कुछ आगे और कुछ कुछ ऐसा कहना चाहते थे जो कि बिल्कुल वो था, डरावनी बात थी कुछ, है ना. When compelled to continue, the astrologers came out with, और जब उनको फोर्स किया गया, कंपेल किया गया, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने आगे बात बोली और उन्होंने क्या बोली, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. ये एक सीक्रेट है जिसको रिवील नहीं किया जाना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है बोलने को. तो उन्होंने आगे बोला, क्या बोला, द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. ये बच्चा जो इस स्टार के, इस नक्षत्र के, इस ग्रह के अंडर पैदा हुआ है, एक ना एक दिन इसको डेथ आएगी ही आएगी. अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, डेथ आएगी भाई, मृत्यु आएगी, वो तो सभी की आती है, जो पैदा होते हैं उनको मरना तो होता ही है. तो अभी भी कोई भी बात क्लियर नहीं हुई है कि कैसे डेथ आएगी और कब आएगी. ठीक है. एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी टाइम क्या हुआ, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ. क्या हुआ, एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज emerged the lips of the 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर. ओ वाइज प्रॉफिट्स. एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई, एक बहुत ही एस्टॉनिश्ड चीज़ हुई, जो सबको हैरान करने वाली चीज़ हुई. क्या चीज़ हुई, 10 दिन के बच्चा, 10 दिन का बच्चा, कौन, वही बच्चा जिलानी जंग जंग बहादुर बोल पड़ा. वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, एकदम से उसके मुंह से कुछ एस्टॉनिशिंग फ्रेज निकले. और क्या निकले वो, ओ वाइज एस्ट्रोलॉजर्स, ओ बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर्स. Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. हर कोई एकदम से वहाँ थम गया, एकदम से एक कहते हैं ना कि हैरान हो गया कि ये हो क्या गया है, कौन बोल रहा है ये. ठीक है. In stupefaction, shocked, bafflement. Everyone was dumbstruck. वहाँ खड़े हो गए एकदम से जैसे वंडर के साथ, और सभी एक दूसरे को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लग गए और अपनी आंखों के से ब्लिंक कर करके एक दूसरे को देख रहे थे. फिर से आवाज़ निकली, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पीक. अब वो बच्चा कहता है, ओ मूर्ख, और विज्ञानियों के विज्ञानी, मैं हूँ, मैंने बोला है ये. दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट. अब तो कोई डाउट की बात रह ही नहीं गई थी. पहले तो लोगों को डाउट हो रहा था ना कि किसने बोला. जब उसने दोबारा बोला कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, ये मैंने बोला है, ये मैं बोल रहा हूँ, तब एकदम से सारे डाउट्स क्लियर हो गए. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago हु हैड एनोकेटेड द वर्ड्स सो क्लियरली. अब वो एक 10 दिन का बच्चा, छोटा बच्चा था, जिसने वो वर्ड्स को ईजिली प्रोनाउंस कर दिया था. ठीक है, एनंसिएट कर लिया था. समझ में आ गई. एनंसिएट का मतलब होता है प्रोनाउंस, से और प्रोनाउंस. ठीक है बच्चे. तो वो 10 दिन का वो बच्चा था जिसने इतनी क्लियरली वो बात बोल दी थी, और सब के सब उसको देख के एकदम से हैरान, baffled हो गए थे. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने भाई अपने तो स्पेक्टिकल्स ही उतार दिए और बच्चे को बड़ी ध्यान से देखने लग गया कि यार ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है. ठीक है. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब भाई वो छोटा बच्चा क्या बोला, 10 दिन का बच्चा बोला कि जो भी इस धरती पे आया है उसको एक दिन मरना तो है ही, तो हमें इस चीज़ के लिए तुम्हारी प्रेडिक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है. बात तो तब बने ना जब तुम मुझे मेरी डेथ का रीज़न बताओ, किस वजह से मेरी डेथ होगी. वो रॉयल इन्फेंट बोला अपनी लिटल स्वीकी वॉइस में, जैसे बच्चे की आवाज़ होती है उस वॉइस में वो बच्चा बोला. क्या बोला वो, कि भाई तुम्हारी इन प्रेडिक्शंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मेरी एक दिन डेथ होगी. अगर बताना ही है तो ये बताओ कि किस तरीके से, क्या मैनर होगा जिससे मेरी डेथ होगी. ठीक है.
द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब वही भाई वो तो इतना हैरान हो गया वो एस्ट्रोलॉजर, उसने वंडर में अपनी नोज पे हाथ रख लिया कि यार ये बच्चे 10 दिन का बच्चा बोल कैसे रहा है और इतनी क्लियरली कैसे बोल रहा है। द बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, की सिर्फ एक 10 दिन का बच्चा अपनी इतनी क्लियर वॉइस में बोल रहा है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इतना ही नहीं, बोलना ही नहीं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी रेज कर रहा है। इनक्रेडिबल, दैट वाज अनबिलीवेबल। ठीक है, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। अब ये बात भी, जैसे बुलेटिन्स पे वॉर की जो न्यूज़ आती है लिखी हुई होती है, तो वैसे ही मतलब फैक्ट्स के बजाय बुलेटिन्स के ऊपर जैसे वॉर रिलेटेड जो बातें आती हैं, कुछ सच्ची होती हैं कुछ झूठी होती हैं, सिमिलरली ये भी उसके ऊपर लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब उतनी देर में ही चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी फिंगर अपने नोज से हटाई और बच्चे को देखने लग गया। और क्या बोला उसने अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने? द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। अब भाई उसने क्या बोला, इस प्रिंस का जन्म जो है वो किसके अंडर हुआ है? बुल के नक्षत्र में हुआ है, बुल के आर में हुआ है। और जो बुल होते हैं और जो टाइगर्स होते हैं वो आपस में एनिमीज़ हैं, इसलिए इस बच्चे की डेथ किससे आएगी? टाइगर से आएगी। इस बच्चे की डेथ का रीज़न कौन बनेंगे? टाइगर्स बनेंगे। उसने अब एक्सप्लेन किया एस्ट्रोलॉजर ने कि उसका वे ऑफ डेथ, उसका मैनर ऑफ डेथ क्या होगा। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। यू मे थिंक that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what didn't happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. अब जैसे ही बच्चे ने ये बात सुनी तो आप सबको ये लग रहा होगा कि क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर डर गया होगा, सहम गया होगा, टेरिफाई हो गया होगा ये वर्ड सुन के टाइगर। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बच्चे ने ये वर्ड सुने उसी टाइम उसने एक डीप दहाड़ मारी, ग्राउलिंग की, टेरिफाइंग वर्ड्स उसके मुंह से निकले। और क्या वर्ड्स उसके मुंह से निकले? लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि टाइगर्स को अब क्या हो जाना चाहिए? अवेयर हो जाना चाहिए, टाइगर्स को सावधान कर दो। कौन आ रहा है? जिलानी जंगजंग बहादुर उनको मारने के लिए आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। तो अब ये 10 दिन का बच्चा ये सब बोल रहा है। दैट वॉज अ ह्यूमरस थिंग, है ना। सो दिस अकाउंट इज ओनली अ ह्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये बात एक र्यूमर की तरह ही, र्यूमर राइफ मतलब की तरह वाइड स्प्रेड, राइफ का मतलब होता है वाइड स्प्रेड की तरह फैल गई प्रतिबंधपुरम में। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन अगर हम इसको समझे, हिंडसाइट का मतलब होता है समझे, टू अंडरस्टैंड, तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई सच छुपा हुआ है इस बात के पीछे। ठीक है, आगे देखिए। Crown Prince Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब Crown Prince बड़ा होने लग गया, taller and stronger होने लग गया day by day. उस दिन के बाद से कोई और miracle नहीं हुआ, उस childhood miracle के बाद कोई और miracle नहीं हुआ. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly the Crown Prince of the other Indian states. स्थित। अब वो बच्चा जो था इंग्लिश काव का मिल्क पीता था, इंग्लिश नैनी के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ था, इंग्लिश में ही उसको पढ़ाया गया था और वो इंग्लिश फिल्म्स देखता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं देखता था। ऐसे ही एग्जैक्टली जैसे कि क्राउन प्रिंस का वो होता है, लालन पोषण किया जाता है, उसको ब्रॉटअप किया जाता है अदर इंडियन स्टेट्स में, वैसे ही उनको ब्रॉटअप किया गया। ठीक है। When he came at the age of 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. जब वो 20 years का हुआ तब वो स्टेट जो किसके अंडर थी? कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर थी। वो किसके अंडर आ गई? अब जिलानी जंगजंग बहादुर के अंडर आ गई, उनके हाथ में आ गई, यानी कि वो अब क्या बन गए? प्रिंस बन गए, राजा बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं।
बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन हर किसी को अभी भी आज भी एस्ट्रोलॉजर की वो प्रेडिक्शन याद थी जो उसके बर्थ के टाइम पे हुई थी कि भाई इसकी डेथ होगी, और डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और अब हर कोई इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था उनके वहाँ पे, ठीक है, एरिया में। स्लोली इट केम टू महाराजाज ईयर, और धीरे धीरे ये बात कहाँ तक पहुँच गई, महाराजा के कानों तक पहुँच गई। देयर वॉज इननुमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे हैड टाइगर्स इन देम। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल even a cow in self defense, there could certainly be no objection to kill टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। अब भाई प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स थे, ठीक है, और महाराजा को वो अपनी ओल्ड सेइंग, वो जो उनको कही गई थी ओल्ड बात याद आई कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप एक काव को भी किल कर सकते हो, तो फिर ये टाइगर्स की क्या बात है, टाइगर्स को तो कर ही सकते हो, अपनी प्रोटेक्शन में मार ही सकते हो, ठीक है। तो महाराजा ने उस दिन के बाद क्या शुरू कर दी, टाइगर हंटिंग शुरू कर दी, ठीक है। अब उन्होंने हंटिंग शुरू कर दिया, टाइगर हंटिंग। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेयर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। महाराजा बहुत ही एक्साइटेड थे, कुछ कह नहीं सकते, उनकी एक्साइटमेंट की सीमा बहुत ऊपर तक थी जब उन्होंने अपना फर्स्ट टाइगर मारा, ठीक है। थ्रिल्ड का मतलब होता है एक्साइटेड। ही सेंट फॉर द स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड शॉड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया जिन्होंने प्रेडिक्शन करी थी, और उनको वो डेड मरा हुआ बीस्ट दिखाया, और क्या कहा, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने कहा अब क्या कहोगे आप, आपने कहा था ना कि भाई मेरी मृत्यु टाइगर से हो गई, देखो मैंने टाइगर को मार दिया। योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट डैश 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 द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। अब वो कहता है मेरे सरकार, योर मेजेस्टी, उनके ऑनर में बोलते हुए कि आप 99 टाइगर्स तो इसी तरीके से मार दोगे, लेकिन इतना कहते ही वो रुक गया और आगे झुक गया महाराजा की तरफ, ठीक है बेटा, जैसे ये रहा, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं क्या हुआ। बट व्हाट, Speak without fear. Now what Jilani Jung Bahadur was saying to that astrologer? But क्या, लेकिन क्या, बोलो, बिना डर के बोलो, क्या कहना चाह रहे हो। But you must be very careful with the 100th tiger. Now the astrologer said that कि आपको 100th tiger के साथ बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, 100 टाइगर को मारते टाइम बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। What if the 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अब महाराजा क्या कहते हैं, अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया तो अब इस पे एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। अब भाई वो कहता है कि अगर आपने 100 टाइगर को भी मार दिया ना, तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजर्स की किताबों को आग लगा दूंगा, और मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, अपने हेयर्स छोटे कर लूँगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँ, ठीक है बच्चे, समझ में आई। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर आपने 100 टाइगर को ऐसे ही मार दिया, जब जिलानी जंग बहादुर ने क्या कहा, महाराजा ने क्या कहा, अगर मैंने 100 टाइगर को भी मार दिया तो उसने एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि मैं अपनी सारी बुक्स, जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, उनको आग लगा दूंगा, और मैं अपनी टफ्ट, अपनी चोटी भी कटवा दूंगा, और क्या बन जाऊंगा, अपने बालों को छोटा कर लूँगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। तो वो इतने अपनी जो उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी उस पर कितने ज़्यादा डिटरमाइंड थे, उनको स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि ऐसा ही होगा, ठीक है बच्चे। आगे देखिए क्या हुआ। उन्होंने अपनी ये बात एक इनकोहेरेंट नोट्स के साथ, अनक्लियर और कंफ्यूज नोट के साथ ख़त्म करी। ओके, आगे देखिए। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन के बाद से वो सेलिब्रेशन टाइम बन गया उन टाइगर्स के लिए जो कि कहाँ रिजाइड करते थे, प्रतिबंधपुरम में रिजाइड करते थे। द स्टेट बैंड, क्यों भाई, क्यों सेलिब्रेशन टाइम बन गया, क्योंकि स्टेट ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था। टाइगर हंटिंग सिर्फ कौन कर सकता था, महाराजा कर सकता था, उसके अलावा कोई भी आदमी उस स्टेट का टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता था। टाइगर हंटिंग क्या हो गई थी,
थी, बैन करा दी गई थी स्टेट में. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशू टू द इफेक्ट दैट इफ anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, at his wealth and property would be confiscated. और क्या ऐलान कर दिया गया था? प्रोक्लेमेशन का मतलब अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि अगर किसी ने भी टाइगर को स्टोन तक मारने की कोशिश करी, फ्लिंग का मतलब होता है थ्रो करा उसके ऊपर, तो उसकी सारी की सारी वेल्थ और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी? कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी, हमारी अथॉरिटी में वो आ जाएगी. ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं क्या हुआ. यस बच्चे, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है टेकन विद अथॉरिटी. ठीक है, टेकन विद अथॉरिटी. द महाराजा वॉड ही वुड अटेंड to all other matters only after killing the 100th tiger. Initially the king seemed well set to realize his ambition. महाराजा ने ओथ ले ली. क्या ओथ ले ली? शपथ ले ली कि वो सारे के सारे मैटर्स को तभी देखेंगे जब वो अपना 100th टाइगर को मार देंगे. और इनिशियली उनका ये जो था टारगेट था, उनका एम्बिशन था, वो बड़ी जल्दी अचीव होता हुआ दिख रहा था. ठीक है, not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. ऐसा नहीं था कि उन्होंने डेंजर फेस नहीं किया, उन्होंने बहुत से डेंजर फेस किए जब वो हंटिंग कर रहे थे. ऐसे कितनी बार हुआ था कि जो बुलेट थी वो मतलब सही से नहीं लगती थी टाइगर को, मार्क मिस कर देती थी. तब जो हमारे टाइगर किंग थे, जो हमारे जिलानी जंग बहादुर थे, खुद अपने हाथों से किसके साथ लड़ते थे? उस बीस्ट के साथ लड़ते थे, विदाउट एनी वेपन बीस्ट के साथ लड़ते थे. और हर टाइम कौन विजयी होकर आते थे? हमारे महाराजा ही विजयी होकर आते थे. ठीक है, आगे देखते हैं. At another time he was in danger of losing his throne. अब भाई दूसरी बार तो क्या हुआ? उनकी गद्दी पे बात आ गई थी, उनके राज सिंहासन पे बात आ गई थी, उनको लूज करने का खतरा उनके सिर पे मंडरा रहा था. कैसे भाई, क्या हुआ था? और हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बड़ी पोस्ट वाले ब्रिटिश ऑफिसर कहाँ पहुँचे? प्रतिबंधपुरम विजिट किया उन्होंने. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. और भाई उनको बहुत ही फॉन्ड था उनको टाइगर हंटिंग का. वो बहुत ही टाइगर हंटिंग की बहुत ही वो थे, आदि थे, उनको अच्छा लगता था. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट. और उनका किस चीज़ पे मेनली उनको क्या होता था कि भाई मैं टाइगर को मार के उनके साथ फोटोग्राफ लूँ. एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. और सिमिलरली उनका मन किया कि वो प्रतिबंधपुरम में भी हंटिंग करे, है ना. लेकिन महाराजा वॉज फर्म टू हिज रिजॉल्व. लेकिन महाराजा तो अपनी डिसीजन पे क्या थे? अडिग थे. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. उन्होंने परमिशन नहीं दी किसको? ब्रिटिश ऑफिसर को हंटिंग करने के लिए. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. अब वो क्या कहते हैं? मैं उनके लिए कोई और हंटिंग ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, लेकिन टाइगर हंटिंग यहाँ पे मैं नहीं करने दूंगा. यू मे गो ऑन अ बोर हंट. आप पिग हंटिंग कर सकते हो, आप माउस हंटिंग कर सकते हो, इवन हम मॉस्किटो हंटिंग के लिए भी रेडी हैं. आप इनमें से किसी भी चीज़ की हंटिंग कर सकते हो, लेकिन टाइगर हंटिंग मैं आपको नहीं करने दे सकता. ठीक है, बट टाइगर हंट्स दैट्स इम्पॉसिबल. लेकिन टाइगर हंट करवाना इम्पॉसिबल था. The British officer secretary sent word to Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger carcass. अब भाई क्या था? ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने सेक्रेटरी के थ्रू महाराजा के लिए क्या एक वो भिजवाया, संदेशा भिजवाया. क्या भिजवाया? दीवान के थ्रू क्या भिजवाया भाई? कि दुरई को, दुरई क्या है बेटा? दुरई इज़ अ तमिल वर्ड विच मीन्स चीफ या लीडर. कि भाई उनको हंटिंग नहीं करनी है टाइगर हंटिंग की. बेशक हंटिंग महाराजा कर ले, लेकिन उनको तो क्या करना है? उनको तो सिर्फ टाइगर के साथ, मरे हुए टाइगर के साथ ऐसे गन को होल्ड करते हुए, हाथ में पकड़े हुए, उसके साथ क्या लेनी है? डेड बॉडी के साथ, टाइगर की डेड बॉडी के साथ, और अपने हाथ में गन पकड़े हुए उनके साथ फ़ोटो लेनी है, फोटोग्राफ लेनी है. मेन उनके लिए ये था. ठीक है, तो देखते हैं इस पे हमारे महाराजा ने क्या बोला. बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल. लेकिन हमारे महाराजा तो इस प्रपोजल के लिए भी अग्री नहीं हुए. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? अगर अपने डिसीजन में रिलैक्सेशन दिखा दी. रिलेंटेड का मतलब है रिलैक्स्ड.
अगर उन्होंने अब अपना डिसीज़न रिलैक्स कर दिया, जो उन्होंने एक बना रखा है कि भाई उन्होंने किसी और को टाइगर हंटिंग नहीं करने देनी, तो कल को कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आएगा और वो भी करना चाहेगा टाइगर हंटिंग यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दी। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर द इशू। अब महाराजा और दीवान इसके ऊपर बहुत से डिस्कशन करते गए। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है डिस्कशंस। महाराजा और उनके दीवान, दीवान कौन होता है, जैसे उनका सेक्रेटरी टाइप, ठीक है, उनके अंडर राजा वजीर होता है ना, ठीक है, वो उसके ऊपर, इस मैटर के ऊपर बहुत ही डिस्कशन की उन्होंने कि क्या किया जाए। एंड एज अ रिजल्ट वो किस बात पे आए, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। अब भाई एक टेलीग्राम भेजा गया, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया अभी आगे आपको पता चलेगा। उस डिसीजन में उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा गया, एक ब्रिटिश कंपनी है ज्वेलर्स की कलकत्ता में, वहाँ पे उनको एक टेलीग्राम भेजा गया। और क्या टेलीग्राम में लिखा गया, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। टेलीग्राम में लिखा गया कि कुछ सैंपल्स भेजे जाएं डायमंड रिंग्स के, अलग अलग एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के कुछ सैंपल्स यहाँ पे भेजे जाएं अलग अलग डिज़ाइंस के, ठीक है। उन्होंने ये टेलीग्राम में भेजा, ब्रिटिश कंपनी जो ज्वेलर्स की कंपनी थी वहाँ पे उन्होंने उनको ये टेलीग्राम लिखा। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। और जब ये टेलीग्राम भेजा गया उसके रिस्पॉन्स में 50 रिंग्स वहाँ से आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराजा ने वही 50 के 50 सैंपल्स जो आए थे डायमंड रिंग के, वो किसको भेज दिए, वही ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कि प्रतिबंधपुरम में आया था और उसको टाइगर हंटिंग नहीं करने दी गई थी। तो महाराजा ने क्या किया, वही 50 के 50 सैंपल्स डायमंड रिंग के किसके पास भेज दिए, ब्रिटिशर की वाइफ के पास, गुड लेडी होती है उसकी वाइफ के पास वो सैंपल्स भेज दिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई-सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। उन्होंने सोचा कि भाई उनकी वाइफ दुराई-सैनी 1-2 चूज कर लेगी उनमें से और वापस बाकी भेज देगी। विद इन नो टाइम एट द दुराई-सैनी सेंड हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। लेकिन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दुराई-सैनी ने फटाफट से रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। यानी कि उसने सारी की सारे रिंग्स ही 50 की 50 रिंग्स अपने पास रख ली। और इन 2 days में वहाँ से भाई ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी की तरफ से बिल आ गया 3 लाख रुपीज़ का। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा खुश थे कि चलो कोई बात नहीं, उनको 3 लाख रुपए उनको खोने पड़े बट एटलीस्ट उनका किंगडम तो बच गया, उन्होंने अपने किंगडम का तो बचा लिया, ठीक है। तो ऐसा हुआ था भाई। आगे देखते हैं। द महाराजा's टाइगर हंट continued to be highly successful. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. महाराजा का टाइगर हंटिंग बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था, बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा था और 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए थे। एंड देन within 10 years he was able to kill 70 tigers and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. लेकिन फिर एक हर्डल आ गया उनके सामने जिनसे कि उनका मिशन रुक गया। क्या हर्डल आया भाई, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन प्रतिबंधपुरम, इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब भाई कितने टाइगर्स मिलेंगे प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में। अब टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई, ख़त्म हो गए टाइगर्स, बिल्कुल एक्सटेंट हो गए प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। अब किसे पता था कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया है या फिर वो सुसाइड करना शुरू कर दिया है उन्होंने, ठीक है। हराकिरी क्या होता है बच्चे, सुसाइड, ठीक है। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज, ठीक है बच्चे आगे देखते हैं क्या हुआ। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और क्या पता वो दूसरे स्टेट में जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, माइग्रेट हो रहे हो, क्योंकि वो ब्रिटिश हैंड्स के थ्रू मरना चाहते हो, ठीक है। तो वो बड़ी हंसी वाली बात है यहाँ पे की गई है, हमारे राइटर ने बहुत ही ह्यूमरस तरीके से बोली है कि क्या पता कि जो है फॉरेस्ट में जो है टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, पता नहीं उन्होंने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर ली थी या फिर वो सुसाइड कमिट कर रहे थे या सिंपली दूसरे स्टेट में माइग्रेट होते जा रहे थे क्योंकि उनको अब ब्रिटिश लोगों के हाथों से मरना था, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। फिर एक दिन क्या हुआ, जब पॉपुलेशन एक्सटेंड होती गई तो महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया। दीवान साहिब,
Aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. अपनी गन को ऐसे ब्रांडिश करते हुए, ऐसे ऐसे घुमाते हुए सामने, जैसे डर दिखाने के लिए, और साफ करते हुए, चमकाते हुए, किसकी तरफ? दीवान की तरफ दिखाते हुए उनसे पूछते हैं कि आपको नहीं लगता कि भाई 30 टाइगर्स अभी भी रह गए हैं मेरे मारने से, मतलब अभी भी 30 टाइगर्स पेंडिंग है, ठीक है, मेरी गन से जो अभी भी बचे हुए हैं। अपनी गन को ऐसे किसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए? उस दीवान की तरफ, और इसको घुमाते हुए और उसको चमकाते हुए किसकी तरफ बोलते हैं वो? दीवान की तरफ। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." अब भाई उसकी गन की साइड पे बेचारा कांपते हुए दीवान क्या बोलता है? योर मेजेस्टी सर, मैं टाइगर नहीं हूँ, क्योंकि वो उसकी तरफ क्या कर रहा था? गन कर रहा था, तो वो उसको क्या बोलता है कि सर मैं टाइगर नहीं हूँ। अब इस पे दीवान, वो क्या कहते हैं महाराजा? विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कौन इडियट तुम्हें टाइगर कहेगा? नो, एंड आई एम नॉट अ गन। नहीं, मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर अ टाइगर नॉर अ गन। ना ही तुम टाइगर हो, ना ही तुम गन हो। क्या बोलते जा रहे हो ये तुम? दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पे किसी और वजह से बुलाया है, मैंने शादी करने की डिसाइड किया है। द दीवान बिगिन टू बैबल इवन अ मोर। अब दीवान फिर से बैबलिंग करना शुरू हो गया, सिली वे में बोलना शुरू हो गया। क्या बोला? योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। इफ़ आई मैरी यू, वो कहता है सर मेरी ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, अगर मैं आपके साथ शादी कर लूँगा तो। ठीक है। अब भाई वो दीवान साहब भी बड़े ही अजीब ह्यूमरस तरीके से जवाब दे रहे हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। भी नॉनसेंस वाली बात मत करो, मैं तुम्हारे साथ क्यों शादी करूँगा? मुझे तो सिर्फ टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर द स्टेट। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। आप मतलब योर मेजेस्टी सर उनकी ऑनर में बोलते हैं, प्लीज़ एक बार इसके ऊपर दोबारा सोच लो। आपके एंसेस्टर्स ने अपनी स्वॉर्ड के साथ, अपनी तलवार के साथ ही शादी कर ली थी। अगर आप भी चाहो तो आप अपनी गन के साथ शादी कर सकते हो। टाइगर किंग हमारे स्टेट के लिए इनफ है, हमें टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। ये सुन के महाराजा हंसने लग गए। आई एम नॉट थिंकिंग मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं किसी टाइगर या किसी गन से शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ किससे शादी करनी है? एक ह्यूमन बींग में से ही एक गर्ल के साथ शादी करनी है। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप statistics of tiger population in different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब वो उसे क्या बोलते हैं? पहले तो तुम अपना मैप, अपनी ये स्टेटिस्टिक्स से चेक करो कि कौन से हमारा नेटिव प्लेस ऐसा है जहाँ की टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये फाइंड आउट करना कि वहाँ पे कोई ऐसी लड़की है रॉयल फैमिली में से जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ। तो दीवान ने ये काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उनको लड़की मिल गई जहाँ पे ऐसे स्टेट से जहाँ की जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, वहाँ जाके 5 से 6 टाइगर्स अपनी हर विजिट में मार के आते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorned द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। ठीक है, और इसी तरीके से उन्होंने 99 टाइगर्स की स्किन्स को डेकोरेट कर दिया था। कहाँ पे? अपने रिसेप्शन हॉल की वॉल्स के ऊपर, प्रतिबंधपुरम पैलेस की वॉल के ऊपर उनको डेकोरेट कर दिया था। इस वे में उन्होंने 99 टाइगर्स मार लिए थे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? तो बच्चे आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय। लाइक करना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।